की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, खरीफ की फसल पर एमएसपी किया तय। लागत से 50% ज्यादा एमएसपी को मंजूरी मिल गई है। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा किसानों के लिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो बता दें, एमएसपी बढ़ने से 7 करोड़ किसानों को इसका जो लाभ है वो मिलने जा रहा है। किसानों को लोन में ब्याज छूट की मंजूरी दी गई है। किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी सौगात, किसानों को लागत से 50% ज्यादा एमएसपी को मंजूरी। तिलहन की एमएसपी में 50% की वृद्धि की गई है। कपास फसल के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी बढ़ने से 7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को लोन में ब्याज की छूट को मंजूरी दे दी है। किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा किसानों को, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी सौगात किसानों के लिए जो दी गई है मोदी सरकार का, किसानों को लेकर ये बड़ा तोहफा आपको बता रहे हैं। बड़ा तोहफा यहां पर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई आज, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार मैम। अब सर, क्योंकि अब ये बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार ने बड़ी सौगात यहाँ पर किसानों के लिए दे दी है। खरीफ की फसल पर एमएसपी तय कर दिया है। लागत से 50% ज्यादा एमएसपी की मंजूरी दे दी है। सर, आपकी प्रतिक्रिया? मैडम, जब धरातल पर चीजें आएंगी तो पता चलेगा। योजनाएं तो बहुत बनाई मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने, मनोहर सरकार ने पिछले 8 साल में, और किसानों के लिए कितना काम इस सरकार ने करा। 700 किसान जिस तरीके से सड़क पर शहीद हो गए, और 2 मिनट के लिए एक मौन भी जिन्होंने आज तक लोकसभा के अंदर नहीं रखा, वो लोग किसानों के हितैषी बनने का दावा करते हैं। चलो, बड़ी अच्छी बात है। अगर सरकार कोई अच्छी पहल करती है तो हम उनका स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि देश का किसान समृद्ध हो, देश के किसान खुशहाल हो। देश का किसान ही पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने का काम करता है, और देश का किसान बहुत मेहनत करता है। अगर उसके लिए ये कोई जुमला नहीं है तो हम उसका स्वागत करते हैं। किस तरीके से अमली जामा सरकार इसको पहनाती है वो देखने वाली बात है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई। मैम, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। नेहा धवन जी, मनीष खटाना जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बतौर विपक्ष हम स्वागत करते हैं सरकार का अगर ये कदम, लेकिन इसे किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा पहले वो यहाँ पर तय होना चाहिए। हवाई जो वायदे दावे होते हैं वो ठीक नहीं होते। अगर किसानों की हितैषी सरकार है तो फिर इसे धरातल तक भी उतार के दिखाई जाए इन स्कीम्स को। देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार और राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है वो हर वर्ग की हितैषी है, किसानों की हितैषी है। इसका उदाहरण हमने कई बार दिया, और किसान भाइयों के लिए जितनी सुविधाएं आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में हो पाई है, इतनी पुराने भारत देश के आजाद होने के इतिहास में अब तक किसी भी पार्टी की सरकारों के समय में नहीं हो पाई। हमें कोई मनीष खटाना जी को समझाना या उनकी बात का जवाब देना नहीं है, हमारी जवाबदेही जनता की है। और हमने हमारे किसान भाइयों को पहले ही ये बात कही थी कि हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर कुछ ना कुछ जरूर आपके फायदे की बात को लेकर आएंगे। अब केंद्रीय कैबिनेट ने जो है इसको मंजूरी दे दी है, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा जो मार्जिन में फर्क आएगा वो बाजरा में लगभग 63% की वृद्धि होने की अनुमान है। मक्का में 59% वृद्धि होगी उनके प्राइस में, और जो तुअर की दाल है, उड़द की दाल है, दालों के भी लगभग 50 से 60% के बीच में उनके मार्जिन जो रेट है उसमें वृद्धि होने के अनुमान है। और किसानों को जितना उत्पाद किसान ये 14 फसलों का करेंगे उनके अब तक के मार्जिन और आने वाले समय में जो उनका रेट होगा उसके 50% का मार्जिन उन्हें ज्यादा मिलेगा। देखिए, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, मुआवजा राशि की बढ़त की बात हो, चाहे टेल तक पानी पहुंचाने की बात हो, और पानी और बिजली जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाने की बात है, और चाहे वो ट्रेडिशनल खेती से अलग हटकर
अलग चीजों की जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने की बात है, चाहे जी। वो फूलों की खेती हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो दुग्ध इंडस्ट्री में किसानों का योगदान हो। इन सबको लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा प्रयास किए और हर राज्य के किसानों को इसका लाभ मिले, इसके लिए प्रयास वो करते रहे। जी। जहां तक बात मनीष खटाना जी या अन्य विपक्ष के नेताओं की है, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे किसान भाइयों को और देशवासियों को जी। कि किसी भी विपक्ष की बातों पर ट्रस्ट आप तब तक ना करें जब तक कि आपको सरकार के कामों में कहीं भी ये दिखने को ना मिले कि वो आपके विषय में सोच नहीं रहे हैं, आपके विषय में विचार नहीं रख रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तब जाकर आप विपक्ष की किसी भी गलत सलत बात पर यकीन करें। लेकिन जब तक सरकार आपके साथ खड़ी है और आपके साथ खड़े होने का दावा कर नहीं रही है, उसे निभा भी रही है, तो सरकार के अप्रिसिएशन को समय रहते हरियाणा के किसानों को इंतजार रहेगा, हरियाणा के किसानों को बिल्कुल। इंतजार रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट से तो मंजूरी मिली है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हरियाणा में किस तरीके से होता है, इसका इंतजार तो हरियाणा के किसानों को है। जवान और किसान दोनों का नारा हरियाणा में दिया जाता है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यों पर ये जब बात जाएगी और वो हर राज्य को इसको लागू करना पड़ेगा, और जब क्योंकि हर चीज को एक समय लगता है, वो प्रॉपर समय जो है वो जनता हमें दे रही है और हम उस ठीक है मनीष जी, नेहा जी कह रही है कि जो समय और जो विश्वास किसानों ने दिया है हमें, उसका एग्जाम्पल है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी। अब किसानों के हितैषी हम ऐसे ही नहीं कहते, हमने वो काम करके दिखाया है। विपक्ष को इस पे हो हल्ला या सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। नेहा जी ने एक बात कही कि विपक्ष की बातों में ना आए। जी देखिए, विपक्ष कोई बरगलाने का काम नहीं कर रहा। विपक्ष और जो कह रहे हैं जी मनीष खटाना को हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपके जनता टीवी के माध्यम से यहाँ पर मनीष खटाना बात नहीं कर रहा। एज ए विपक्ष होने के नाते, एज ए अपनी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, मैं आज हरियाणा के किसानों की आवाज बनकर आपके सामने उठा रहा हूँ। और मैंने आपसे पर्टिकुलर अपने लिए कोई वो नहीं करा, मैंने आपसे किसान की बात करी, मैंने आपसे हरियाणा के किसान की बात करी कि उनके साथ कोई छलावा ना हो, उनके साथ कोई धोखा ना हो। और जो मैंने कितनी पॉजिटिव बात करी और बीजेपी कितनी नेगेटिव बात कर रही है कि हमें मनीष जी को बात नहीं करनी, उसके बरगलावे में ना आवे, विपक्ष के उसमें ना आवे। अरे भाई, अगर आप सत्ता पक्ष में बैठे हो और विपक्ष अगर आपसे कोई अच्छी उम्मीद लगाए बैठा है और कोई अच्छी उम्मीद कर रहा है, तो आपको भी सराहना करना चाहिए। जैसे हम आपकी सराहना कर रहे हैं कि अगर आप ये काम करते हो तो हम आपके धन्यवादी हैं। अगर आपको किसानों की आज 11 साल बाद सुध की अगर आप सोच रहे हो, अभी आपने किया कुछ नहीं है। 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल तक बैठे रहे, उसके बाद काले कृषि कानून वापस लिए, आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला, आज तक किसी के जो केस जो लगाए थे वो केस वापसी नहीं हुए। तो किसान हितैषी बनने का ये दावा, ये ढोंग बंद करे बीजेपी सरकार, और जो ये दावे कर रहे हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम करे, धरातल पर लेके आए, हरियाणा का और देश का किसान को खुशहाल करने का काम करे, ताकि देश समृद्धि और विकास तरक्की में आगे बढ़े। हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आप किसी को टारगेट कर रहे हो और आप दूसरी पार्टी कह रहे हो कि आप इनके बहकावे में ना हो। मतलब कितनी नेगेटिव मानसिकता है, ये कौन सी विचारधारा है। तो इस विचारधारा से ऊपर उठना चाहिए। देश और प्रदेश के विकास के लिए हम एक साथ हैं। जब भी देश और प्रदेश को हमारी जरूरत होगी, हम अपने किसान और जवान के साथ, नौजवान के साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी विचारधारा में बदलाव लाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मनीष जी, आपको लगता है क्योंकि अभी जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े फैसले यहाँ पर किसानों के हित में लिए गए हैं, राज्य में भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के लिए जितना हमारी राज्य सरकार ने, बीजेपी ने फैसले लिए हैं, उससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी उतने फैसले नहीं लिए गए। अब केंद्र में, केंद्रीय कैबिनेट में भी बड़े फैसले लिए गए। अंकिता जी, जुमलों की सरकार है। 11 साल में जवान को किसान से मरवाने का काम करा, जवान और किसान आमने सामने आए, नौजवान बेरोजगारी पर नंबर 1 पर पहुंच गया। किसान की हालत 2022 में जो ये लोग दावा करते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, जो लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे थे, जो लोग 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, जो लोग 15 लाख खाते की बात कर रहे थे, जो लोग काले धन लाने की बात कर रहे थे, इन्होंने करा क्या? 56 बार जीएसटी में अमेंडमेंट करा, नोटबंदी में नोट बंद करे, अपने नोट को 7 साल में बंद कर दिया। जो लोग अगर फौज की भर्ती लाए तो उसको 4 साल के लिए ठेका पट्टे पे ले आए। इन लोगों ने करा क्या है? कोई एक काम ये बता दे। जो भी एक काम करते हैं उससे बैक मार जाते हैं, क्योंकि इनके काम
एसी में बैठ के ये मन की बात करते हैं, ये जन की बात नहीं करते। और अपने मन की बात करने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप जन की बात को सुनोगे नहीं। आपको जन की बात सुननी चाहिए, उसके बाद मन की बात करनी चाहिए। आपने अपने मन की बात करी, ये अपना नोट 60 साल नहीं चला पाए और दूसरे से 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इनकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे वो देश और प्रदेश। तो आप कह रहे हैं कि किसानों का विकास नहीं हुआ प्रदेश सरकार के दौरान, और अब केंद्रीय कैबिनेट के ये जो फैसले हैं उससे देखना ये होगा कि अभी कितना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होता है, यानी दूर के ढोल कितने सुहावने हैं। नेहा धवन जी, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर उठता है कि अभी सवाल यहाँ पर 2022 में जी अगर 2022 में किसान की आय दोगुनी, ये मनीष जी इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, जी से ये पूछिए कि इनकी पार्टी की सरकार कितने साल चल पाई। नेहा धवन जी, किसान की आय दोगुनी करने का जुमला जो है वो बार बार चुनावों के दौरान भी उठता है, अभी भी उठ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये शब्द केवल विपक्ष तक ही सीमित है। आम जनता से पूछकर देखिए, ये जितने लोग यहाँ पर टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं इनसे पूछिए कभी ये जनता के बीच में बैठे। अगर जनता के बीच में बैठे होते तो हरियाणा में इनका वर्चस्व होता, और इनकी सरकार आप लोग मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। मनीष जी बोल रहे हैं वो मन की बात करते हो, आप लोग जन की बात तो करते नहीं, हमें आप समझा रहे हो ऐसा। जन की बात इनको सपने में आती है क्या? लोगों के बीच में नहीं जाना, लोगों के दिल की बात नहीं समझना। राफेल और अभी तो किसानों को छोड़िए, आप देखिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पर इन लोगों ने कितने कितने ऑब्जेक्शन उठाए हमारे भारतीय सैनिकों के। किसान की बात करिए, ऑपरेशन सुरक्षा को खत्म करने का काम किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नेहा धवन जी और मनीष जी, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट से जो किसानों को लेकर ये बड़े फैसले लिए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब राज्यों में किस तरीके से होता है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज के केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले, किसानों के लोन में ब्याज छूट को मंजूरी दी गई है। ये बहुत बड़े फैसले, अहम फैसले लिए गए हैं।